हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम जानेंगे कि महाभारत के इतने सारे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी हैं बरकरार और वो आपको नहीं पता होंगे। चलिए तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं व विडंबनाओं का भी वर्णन है। कहते हैं महाभारत में कई घटना, संबंध, ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवांत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो, धृष्टद्युम्न हो, शल्य हो, शिखंडी हो, कृपाचार्य हो। महाभारत में सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन, आशीर्वाद से भी कई रहस्य छुपे हैं, जो कि मैं आपके साथ हमेशा से शेयर करती रही हूँ। आप जाके वहाँ पे देखिएगा। देखिए, फिर आपको क्या पता है कि महाभारत में 18 अंक का जादू क्या है? तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरव की 11 और पांडवों की 7। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि कौरवों के जन्म का भी एक अलग ही रहस्य है। क्या रहस्य है? कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था और वह गर्भ धारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया था और गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता है। अब तुम शीघ्र ही सौकुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अनूठे के पोरियों के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खेल खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। लेकिन 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुशला नामक एक कन्या का जन्म। फिर देखिए, फिर आपको पता होगा एक बर्बरीक थे, है ना? बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर्म दैत्य की पुत्री काम कंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था जब बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन किया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत में युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें।
उनका युद्ध मतलब उनका जो सिर था वो युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, ना कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों पर पहले स्थान पर रोहिणी था, ना कि अश्वनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए, चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस प्रकार की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। इस आधार पर माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। फिर ऐसा भी है कि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी, जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक हैं, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक मिले हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च आपने अगर देखी होगी तो उसमें भी दिखाई गई है। फिर कहते हैं कि महाभारत के जितने ये अनूठे रहस्य थे, अनसुलझे रहस्य थे, वो आज भी बरकरार है। मतलब अगर आप किसी को बोलते हैं कि ऐसा सा रहस्य है तो वो एक तरह से मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। चलिए, तो हमने आपको इसमें अनसुलझे रहस्य बताए महाभारत के। ऐसा भी कहा जाता है कि कुरुवंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अपने बचपन में नकुल ने अपने पिता पांडु और शतशृंग आश्रम में शुक नामक एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंकने में अपने कौशल में महारत हासिल की थी। चलिए, तो देखिए, और आपको पता है कि महाभारत की सबसे मेन वजह क्या थी, या महाभारत में किसकी गलती थी। देखिए, वैसे तो सबकी अपनी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन महाभारत का एक जो प्रमुख किरदार है वो केवल द्रौपदी का था, जो 5 पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमान महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। उसके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और जो उसको अपमानित किया गया, तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उसने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत का ही युद्ध था। चलिए, आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम दोस्तों।